इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर की। सिल्वर देखा जाए तो अभी 74 के आसपास चल रहा है। इस जोन में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। जो हमने लॉन्ग व्यू रखा था, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट को गिरना भी है देन, अगर मान लिया यहाँ गया और गिरना भी है देन फिर भी एक रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद गिरावट होगी। मतलब चार्ट कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है। सो अभी देखा जाए तो मार्केट एक गिरावट करती है, बिग टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट लेती है। आगे क्या लग रहा है, क्या यहीं से रिजेक्शन लेगी या फिर मार्केट मतलब और बड़े टारगेट हमें दे सकती है। अगर इसको थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे दैन अच्छी एक रिकवरी कह सकते हैं जो सिल्वर में हमें देखने को मिली है। ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया डाउन देन इजीली देखा जाए तो मार्केट ने छोटे छोटे प्राइस एक्शन बनाए देन धीरे धीरे ही सही थोड़ा सा अप आई 76 के आसपास, अभी 74 के आसपास सिल्वर चल रहा है। इस वीडियो में हम दो तरीके से टारगेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बिगर टाइम फ्रेम, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हम यहाँ पे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर इसको बिगर टाइम फ्रेम पे देखा जाए देन पहले तो आवर डे में आपने देख लिया कि एक रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब एक यहाँ से फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया है। उससे पहले मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया देन डाउन, वन सेकेंड, डाउन देन एक रिट्रेसमेंट सिल्वर में देखने को मिला। आगे क्या हो सकता है, आगे की अगर बात हम यहाँ पे करें तो उसी की बात करने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो मार्केट ऐसा अभी नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश है। अभी इसको एक रिट्रेसमेंट की तरह ही देख सकते हैं। कब तक देख सकते हैं उसकी बात करेंगे और कहाँ तक ये जा सकता है। देखो यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम में एक हमारे पास दिख रहा है 75, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है बहुत बार। सो आई थिंक जो रेगुलरली देख रहे होंगे उनको पता होगा 75 एक मेजर रेजिस्टेंस है। देन अगर इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास एक बिग टाइम फ्रेम का टारगेट निकल के आता है। वो आता है 83, 83, 83, यस 83 के आसपास हमारे पास बिग टाइम। अगर 75 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है जैसा कि अभी अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है 83। अब 83 ये डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। चांसेस है कि 83 से एक रिजेक्शन देखने को मिले। ठीक है, लेकिन 83 जाने के लिए इसको 75 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। डाउनसाइड के टारगेट की अगर बात करें, अगर 75 से गिरता है तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बहुत अच्छा एक फॉल देखने को मिल सकता है 62 तक। अब ये 75 से आता है, चांसेस तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा प्राइस बन जाए। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि ऐसा प्राइस बनना चाहिए। बाकी 75 के ऊपर सस्टेन करे दैन 83 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चांसेस है। अगर यहाँ पे प्राइस पक्का देखना, एक चीज़ समझो मार्केट में ना व्यू के साथ साथ ट्रैप भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे प्राइस अभी बन रहा, अब आगे जाने के लिए प्राइस कुछ ऐसा बनना चाहिए। अब यहाँ पे अगर नीचे आना है तो प्राइस कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऊपर जाना है तो प्राइस कुछ ऐसा बनना चाहिए। प्राइस एक्शन लेवल पे मैच करना चाहिए, इससे ट्रेड में कंफर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो, बस मैं यही कह रही हूँ। ये तो हो गया बिगर टाइम फ्रेम। देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें देन हमारे पास क्या टारगेट निकल के आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो 75 के ऊपर अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात करें देन हमारे पास एक और टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, वो होता है 78। ठीक है, उसके बाद अगर डाउन साइड की बात करें तो हमारे पास एक टारगेट निकल के आता है, वो होता है 72 के आसपास। ओके, देन नेक्स्ट वन टारगेट डाउन साइड में ही निकल के आता है, वो आता है लगभग 67 का। ठीक है, अगर डाउन आता है देन
इन टारगेट्स पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो